नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कण्व नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, कल से पूरा देश जल रहा है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक फैसला आया है कि अग्निपथ के अग्निवीर और कहीं ना कहीं फ़ौज के साथ एक खिलवाड़ जिस प्रकार से किया गया है। 4 साल की अब फ़ौज की नौकरी होगी। 17.5 साल में जो बच्चा होगा वो फ़ौज में भर्ती होगा और 21 साल में कहीं ना कहीं उसको 21 और 21.5 साल में उसको पेंशन दे दी जाएगी। जिस प्रकार से बताया गया है कि 30,000 रुपये से उसकी सैलरी शुरू होगी और लास्ट में 50,000 तक उसकी सैलरी होगी। लास्ट में उसको 11.5 लाख रुपए मिलेंगे और इसका कहीं ना कहीं पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। और उत्तराखंड की अगर दोस्तों बात करूं तो उत्तराखंड वीरों की भूमि है, फौजियों की भूमि है उत्तराखंड। और मैं आज इस केमिकल ग्राउंड में हूं। आप पीछे देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में किस प्रकार से बच्चे यहाँ पर आते हैं फौज की तैयारी करने के लिए, एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए और दूसरे जो डिफेंस चीज़ें हैं उनकी तैयारी करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और आज मैं कई बच्चों से भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा और जानूंगा कि जो सरकार का ये जो निर्णय है उसको वो कैसे देख रहे हैं। मेरे साथ एक भाई हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। गौरव, क्या कर रहे थे अभी आप? कुछ तैयारी कर रहे थे आप? सब तैयारी कर रहे थे, आर्मी की तैयारी कर रहे थे। और हमारा मतलब कि फिजिकल मेडिकल सब फिट है और हमारा 2 साल से रिटर्न नहीं हो रहा है। जब से टूर ऑफ ड्यूटी आया है उसने सब रद्द कर दिया है। मतलब अब टूर ऑफ ड्यूटी होगा। अब 2 साल से हम तैयारी कर रहे थे, उसमें हमारी मतलब 18 से हमने 18 एज से शुरू करी थी तैयारी और हम ओवर एज 21 हो चुके हैं। उसमें 2 साल से कोई छूट नहीं दी, उससे पहले कोई भर्ती नहीं आई। उससे पहले ही अपना चुनाव कराते रहे कोरोना में। हमारा रिटर्न एग्जाम के लिए बोलते रहे कि होगा 2 महीने बाद, 1 महीने बाद। तो आप आर्मी की तैयारी कर रहे थे? हाँ जी। क्या क्या हो गया था आपका? हमारा मेडिकल फिजिकल सब हम फिट है, हमारा एग्जाम बाकी होना था। रिटर्न रहना था? हाँ जी। अब वो उसको रद्द कर दिया गया है। अब हमारी एज भी खत्म हो गई है, उसमें कोई छूट नहीं दी इन्होंने। तो अब गौरव कह रहे हैं कि इनका फिजिकल और बाकी सब कुछ हो चुका था, सिर्फ रिटर्न रह गया था और रिटर्न के बाद कोरोना और 2 साल से आर्मी की या किसी भी डिफेंस की जॉब यहाँ पर निकली नहीं है। तो गंभीर समस्या है। तो जो ये निर्णय सरकार का, इसको कैसे देख रहे हैं आप? हम देख रहे हैं आजकल आप न्यूज़ देख रहे होंगे, जगह जगह युवा सड़कों पर उतर रहा है। पहले उन्हें शांतिपूर्ण ज्ञापन दिए गए सरकार को, सरकार ने कुछ नहीं किया। अब सड़कों पर उतर रहा है युवा। जैसे किसान आंदोलन होता है उससे ज़्यादा कर रहे हैं युवा, क्योंकि उन्हें पता है उनकी एज में कुछ चुकी है। अब कुछ मतलब सरकार उनको मतलब छूट वगैरह कुछ नहीं दे रही है और एग्ज़ाम रद्द कर दिए हैं, जिससे लोग सड़कों पर उतर रहा है जगह जगह। अगर ये हमारे हित में होता युवा के तो आज युवा सड़क पर नहीं उतरता और वो अपना मतलब और तैयारी करता। 2 साल से हमें भ्रम में रखा है सरकार ने और लास्ट टाइम पे उन्होंने टूर ऑफ ड्यूटी ला के अपना फाइनल डिसीजन ले लिया है और उसमें मतलब अपना ज़मीनी स्तर से नहीं देखा कि मतलब क्या हुआ है ये। तो गौरव कह रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पर नहीं देखा है, टूर ऑफ ड्यूटी लाकर कहीं ना कहीं इन्हें ओवर एज कर दिया गया। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि किस प्रकार से ये दूसरे चीज़ों में जाएं, क्योंकि 21 साल लास्ट जो एज है। तो समस्या है। तो आगे क्या, किस प्रकार से आप करेंगे, क्या करेंगे? हमारी सरकार से यही मांग है कि सबसे पहले जो हमारा एक एयरफोर्स का है, जो भाई लोग हमारे जो इसी फील्ड के हैं 2 साल से वेट कर रहे हैं, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं और मतलब उसको भी इन्होंने रद्द कर दिया है। सबसे पहले उसको मतलब एयरफोर्स इनरोलमेंट नंबर जारी किया जाए, उनका ज्वाइनिंग ली जाए और हमारा जो आर्मी का 2 साल से एग्ज़ाम है उसको लिया जाए और ये टूर ऑफ ड्यूटी ये बिल्कुल हटा दिया जाए, क्योंकि ये पूरा युवा के लिए पूरा खिलाफ है एक प्रकार से मतलब। तो देखिए, कम से कम जिन लोगों का आपने रिटर्न ले लिया है या जो लोग भर्ती हो गए हैं तो उनको कम से कम लिया जाए और उसके बाद नया जो रूल है उसको फॉलो किया जाए। मेरे साथ पूर्व सैनिक हैं, आइए उनसे ही जानते हैं। सैनिक ये अच्छी तरीके से हमें बताएंगे कि किस प्रकार से सर ये जो निर्णय है अग्निपथ के अग्निवीर, ये जो निर्णय सरकार का, इसको कैसे देख रहे हैं सर? जय हिंद साथियों, मैं एक्स हवलदार अनूप सिंह। ये जो सरकार का निर्णय है इसमें तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल बेकार है और इसको सरकार को टूर ऑफ ड्यूटी के हिसाब से वापस ही लेना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसमें ये जो युवा है इनके भविष्य की बर्बाद हो सकता है। इसमें कैसे बर्बाद हो जाएगा सर? ऐसे बर्बाद, क्योंकि ये तो जो ये बोले कि 4 साल के बाद हम इनको सिविल में नौकरी देंगे, ये तो इनसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि इतने जो बंदे 4 साल के बाद 25% ये बोले कि हम वहाँ पे लेंगे और 75% को वापस करेंगे। तो ये ऐसी हालत में मेरे तो हिसाब से लगता नहीं कि इनको कहीं भी यहाँ पे इनको जॉब मिलेगा। ये एक बहाना या ये समझ लीजिए वो एक टॉफी दे रहे हैं कि ये हमारी जो सक्सेसफुल हो जाए और इसके बाद इसे ऐसी चलती रहेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है कि 21 साल बाद जब लड़का यहाँ पर आ जाएगा, रिटायर आ जाएगा और उसके पास 11.5 लाख रुपए होंगे तो वो अपने जॉब भी कर सकता है और उसके पास जो है वो दूसरे ऑप्शंस भी होंगे जॉब के। 11.5 लाख इसमें क्या है कि हमारा जो ये
देवभूमि उत्तराखंड है, इसमें हमारे पास फौज की वजह से कोई और मतलब कोई भी चारण नहीं है जिससे कि हम इसमें कोई अपना बिजनेस या कर सकते हैं। तो 11.5 लाख आज की डेट में 11.5 लाख भी पैसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, कोई बिजनेस या नहीं कुछ हो सकता है। तो दोस्तों अभी हम बहुत सारे युवा हैं जो कि यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और तैयारी इन्होंने की है। आइए इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या क्या कहना है, किस प्रकार की इन्होंने तैयारी की है ये, और सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई क्या नाम है आपका? अभिषेक बिष्ट। आपकी क्या समस्या है? सर हमारी जब उम्र होती है सिर्फ भर्ती करने की 4 साल मात्र, 18, 19, 20, 21, 4 साल के अंदर बंदा, हमने पहली भर्ती मारी, चलो कुदरत से हम बाहर हो गए, किस्मत से बाहर हो गए। दोबारा भर्ती का हम वेट करते करते हमको उसके बाद नवंबर के लास्ट में कोविड आ गया 19 में। उसके बाद 1.5 साल कोविड ने खा दिया लगातार। 1.5 साल के बाद हम लोगों ने भर्ती आई जनवरी में 21 मतलब 2021 में हमने भर्ती मारी, 1.5 साल हमारा फिर रिटर्न ने खा दिया। हम क्या कर रहे हैं उसके बाद बताओ खुद। 4 साल भर्ती का उम्र, 1.5 साल कोविड ने खा दिया, 1.5 साल किसने खा दिया? भर्ती ने खा दिया, रिटर्न ने है। और सरकार बोलती है तुम्हारा एग्जाम होगा, तुम्हारा एग्जाम, कोविड का एग्जाम होगा। बेवकूफ़ बनाते पहले बना देते, पहले बोलते हम टीडी के चक्कर में वो कर रहे हैं। हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, सी एग्जाम होगा, एग्जाम होगा, एग्जाम होगा, एग्जाम होगा। 1.5 साल से ऐसे वेट करते रहे, कुछ और नहीं देखा हमने इस चक्कर में। हमारे पापा दादा उनके पापा सब फौज में हैं, कोई 1971 लड़ चुका है, कोई अब फौज में है, रिटायर होने वाले हैं, ठीक है। और हम सोच रहे थे हम भी जाएंगे, हमारी फैमिली इस चीज़ में आगे बढ़ेगी, पर हमारे पास कुछ नहीं है। हमारा ऐसे कैसे मतलब हमारा सरकार ने बिल्कुल बेवकूफ़ बना चुका है लास्ट टाइम पे, और अब कुछ नहीं बचा हम पे। और सरकार बोलती है 4 साल के लिए भर्ती होंगे। 4 साल के अंदर क्या करेंगे हम लोग? कोई बंदा शहीद हो गया, कोई बेवकूफ़ होगा, कोई वहाँ 4 साल के लिए जाएगा। कितनी उम्र हो गई? मेरी 21 होने के लिए मात्र 5 महीने बाकी, लास्ट खत्म होने के लिए। अब मैं 5 साल 1.5 साल एग्जाम का वेट कर रहा हूँ। मैं 5 महीने क्या करूँगा बताओ? पूरा प्रोसेस से गुजर चुके हैं, हमारा रिटर्न बाकी है यार। हम दिन रात सुबह शाम दौड़े हैं, भागे। दोपहर के 2 बजे हमने बिन खाना खाया हम दौड़ते थे धूप में 5-6 किलोमीटर। अपने घर से स्टार्ट करना, कोडिया रोड तक दौड़ते थे, पूरा 5 किलोमीटर पूरा पड़ता है। हम लोग वहाँ दौड़े हैं, भूखे प्यासे दौड़े हैं। और इस वेट में हमने घुटने तक, हमारे पाँव में दर्द था, तब भी हम लचक के आते थे यहाँ पे, दौड़ना है दौड़ना है दौड़ना है। कैल्शियम की हमने दवाई खाई है, बॉडी पेन है, हड्डियाँ बोन पेन है, डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ किया, इलाज किया उस चीज़ का, और उसके बाद हमने भर्ती मारी है। उसके बाद हमको ये मिल रहा है सरकार की तरफ से। तो सरकार ये कह रही कि 21 साल के बाद 11 लाख भी मिलेंगे आपको, और साथ ही साथ 11 लाख तो बंदा अगर कहीं दुकान में बैठ के अकाउंटेंट की नौकरी करके बैठ जाएगा, वो 11 लाख से ज़्यादा कमा लेगा। ऐसे में तो उसमें क्या है, कोई बेवकूफ़ होगा जो वहाँ फौज में आएगा वो करने के लिए। सरकार सर 20 साल पहले 25 साल पहले ये चीज़ हुई करती थी, जबरदस्ती फौज में लेते थे, चल बेटा भर्ती हो जाए। 1971 की लड़ाई हो चुकी है, इसकी 1999 कारगिल युद्ध हो चुका है, उसमें आ जाओ, लड़ाई हो गई। सरकार की अब यही नौबत आएगी लास्ट टाइम पे, बच्चों को खींच के ले जाना पड़ेगा, भर्ती हो जाओ और तुम्हारी ज़रूरत है। अभी सरकार के पास बहुत फौज हो रही है, बहुत यूथ आ रहा है। अगर यूथ की बात इतनी है, इतने बड़े बड़े हमारे अधिकारी बैठ रखे हैं, उनका क्यों नहीं है? हम फौज ये लोग बोल रहे हैं कि हम फौज को यंग करेंगे। यंग हमारे लिए यूथ जंग सिर्फ जवान के लिए यंग है क्या? फौज जवान से यंग बनती है? हमसे ऊपर तो पहले हमारे ऑफिसर्स बैठ रहते हैं, उनके थ्रू ही हम जाके कोई चीज़ काम करते हैं। अगर वो ऑर्डर देंगे तब जगह हम कुछ काम करेंगे। हमसे पहले तो उन्हें यंग होना चाहिए, उनको पहले हटना चाहिए इस चीज़ से। तो देखिए ये पीड़ा है हमारे उत्तराखंडी की, क्योंकि उत्तराखंड में फौज बहुत सारे फौजी दिए हैं। और एक भाई कुछ कह रहा था यहाँ पर नेताओं के भाई से, क्या नाम है भाई आपका? सर क्या कहेंगे सर? सर हम भी यही कहेंगे, मेरा भी रिटर्न था जो कि कैंसिल हो गया है। मतलब मेहनत में पूरा पानी फिर चुका है, और मेरी तरह इधर कहीं युवा है, लगभग 50 लड़के होंगे, लेकिन सबके अंदर पता नहीं किस चीज़ का डर है, सरकार का डर है या फिर किस चीज़ का डर है, वो अपनी बात आगे रखने नहीं आ पा रहे हैं। और अब देखते हैं कि अब क्या हो सकता है, अब टीओडी भी हटेगा या नहीं हटेगा। लड़कों की उम्मीद तो वैसे टूट चुकी है, और लगता है कि सरकार को हटाना ही पड़ेगा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि सारे भारत में आंदोलन चल रहा है, क्या कोटद्वार के युवा भी कुछ करेंगे? कोटद्वार के युवा भी करेंगे और करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका पूरा भी सपोर्ट, जितने लड़के हैं उनका भी खुद ही लड़के सपोर्ट नहीं कर रहे अभी। तो हम चाहते हैं कि कल जितने भी लड़के हो सके वो सब हमारा सपोर्ट करें आंदोलन में 10 बजे झंडा चौक में। कल 10 बजे आपका आंदोलन है? क्या नाम है आपका? आंदोलन शांतिपूर्वक होगा, उसमें कोई दंगा फसाद करने की कोशिश ना करें। मेरा नाम सौरभ नेगी। सौरभ नेगी है। कल एक ये भी है, कोटद्वार में भी एक आंदोलन यहाँ पर चलेगा, शांतिपूर्वक ही आंदोलन होगा। सौरभ नेगी जी कह रहे हैं उस आंदोलन में कोई भी युवा जो आएगा तो वो किसी भी प्रकार की जो है गलत गतिविधियों में वो शामिल ना हो। एक भाई और इनसे पूछ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन भारद्वाज है। और कल मैं देख रहा था काफ़ी सारे बूथ्स में लड़के मतलब ना आंदोलन को हिंसा की तरफ वो करने की बोल रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी भी समझता हूँ कि वो फ्रस्ट्रेटेड है पूरा, मतलब सरकार ने ऐसा किया उनके साथ में। उनसे यही कहना चाहूँगा कि आम लोगों की किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा के कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, आप ये कर सकते हो, ज़्यादा सड़क वगैरह ब्लॉक करके अपना प्रदर्शन, अपना दुख जाहिर कर सकते हो। दूसरी बात की जिस उसमें बेस में बोल रहे हैं, जिस कंट्रीज़ का, और वो एग्जांपल लेके रशिया, चाइना और जिस भी कंट्री का एग्जांपल लेके ये 4 साल वाला ये ट्रेंड कर रहे हैं। रशिया का हाल आप वहाँ देख लो,
वो वॉर में, यूक्रेन वॉर में क्या हाल हो गया। ये 4 साल के वजह से हुआ। 4 साल में क्या वो 6 महीने ट्रेनिंग होगी, 9 महीने की वो हो जाएगी, उसकी छुट्टी पड़ जाएगी, तो 2 साल में क्या ट्रेनिंग लेगा। कम से कम सारे एक्सपर्ट का कहना है कि 8 से 9 साल लगते हैं एक आर्मी वाले को पूरा दिल से अपने आप को आर्मी की उसमें ढालने में, अपनी सिंसियरिटी दिखाने में, अपने के लिए लड़ेगा। 4 साल में से 2 साल के लोग क्या लड़ेगा, क्या वो जाके अपने की जान गवाएगा। सब तो बोलेगा भाई तू पहले जा, मैं तो 2 साल करा रहा हूँ, मैं तो आर्मी एक नौकरी नहीं, जज्बा है। जज्बा है एक, और ये 2 साल में कोई जज्बा नहीं है। क्या वो ट्रेनिंग लेगा, बेसिक रोजगार नहीं। और वो या तो तुमने इतनी वो करी रहती, इतना डेवलपमेंट, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इंडिया में। 4 साल बाद ये बोल रहे हैं कि हम 4 साल बाद तुम्हें सर्टिफिकेट देंगे, तुम्हें कोई ना कंपनी ले लेगी। मेरे पापा, मेरे मामा, मेरे चाचा से लेके सारे फौजी रिटायर है 30 साल। मेरे पापा UN पीस कीपिंग बस में बाहर से आ रहे, कितने सर्टिफिकेट पड़े हुए। मेरे पापा को 2 साल हो गए, 10,000 की गार्ड की जो नौकरी नहीं मिल पा रही। जो इतने एक्सपीरियंस जो 30 साल से आ रहे उनको नहीं मिल पा रही, तो ये बोल रहे 4 साल में से 2 साल में तुम्हें मिल जाएगी। ये मतलब अलग ही बेवकूफ़ बना रखा। पहले बोल रहे थे कि हम तुम्हें 10-11 लाख में, लेकिन मुझे लगा कि जो 30,000 40,000 ये सैलरी बोल रही है, उसमें से काट के 20,000 21,000 पहले साल में 21,000 पहले महीने में 21,000। हाँ, हमारे पैसे पहले मुझे लगा 30,000 35,000 देंगे, उसके अलावा ये उसमें से एक्स्ट्रा पैसे काटेंगे। अभी मुझे पता चला कि 30,000 में से काटेंगे, 40,000 में से ये पैसे काटेंगे, उसमें से जोड़ के 11 लाख देगा। 30% 11 लाख में खुद कटेगा। जिसका तो चलो फैमिली बैकग्राउंड होगा। ज़्यादातर आर्मी में आते कोई रईस का औलाद, वो नेता का लड़का नहीं आता, किसी बिजनेसमैन का, सारे किसान का वो बच्चा। अब वो 11 लाख रुपए वो अपने ऊपर ही लगाएगा, अपनी फैमिली के ऊपर लगाएगा, अपनी बहन की शादी, अपने घर बार को संभालेगा, कि वो 11 लाख रुपए बिजनेस में लगा देगा। कि किस चीज़ में लगाएगा। 11 लाख में आज क्या होगा किसी बंदे का, उसके पूरे फ्यूचर का सवाल है। कोई कंपनी लेने को तैयार नहीं है, 30 साल वाले एक्सपीरियंस वाले को लेने को तैयार नहीं है। और जिसके एग्जाम्पल में आप ले रहे हो, चाइना वियतनाम से हार गया, रशिया का क्या हाल हो रहा है। तो ये मतलब क्या है ये, और कह रहे कि हम युवाओं को वो करेंगे, हम प्रोत्साहन करेंगे, हम उनको। अच्छा, जैसे पेंशन की बात कर रहे हैं, तो नेताओं की तो पेंशन होती है। मैं एक बार में कहना चाहूँ, ये नेताओं की खरबों सबसे ज़्यादा जो पैसा इस देश का बजट का वेस्ट होता है नेताओं की सुरक्षा में। कुछ अभी पता चला दिल्ली सरकार ने पंजाब से 150 जवानों को बना दी, उनको इतनी सुरक्षा मिल रही है। हर साल ये जीतने में इनको अलग अलग डबल पेंशन मिलती है, जितनी बार जीतेंगे। इनकी दुनिया भर की, इनको कॉल से लेके पेट्रोल हमारे आम आदमी के लिए महंगा कर रखा है। इनको हर चीज़ की सुविधा है, तो ये इनको फिजूल की जो सुविधा दे रही है उसको कम कर दो, इनकी पेंशनें कम कर दो। इनके लिए कम से कम कर दो 5 साल में इनकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है, इनके लिए कम से कम 15 साल का रखो, ताकि और अच्छे से काम भी करे जीतने के लिए। इनको करो ना नेताओं के ऊपर, गरीब बच्चों के ऊपर तुम वो करके उनका जीना आराम करके तुम अपने आप को महान बना रहे हो कि हम देश के लिए ये कर रहे, गरीब बच्चों के लाशों में चल के तुम अपने आप को बता रहे हो। तो दोस्तों, फौज के लिए जिस प्रकार से अग्निपथ के अग्निवीर कहा जा रहा है, और जो ये पूरा प्रोसीजर है, इसकी हर जगह आलोचना हो रही है। और मैंने कुछ यहाँ पर सिर्फ कुछ युवाओं से हमने बात की, और ऐसे कई युवा कोटद्वार में भी और हमारे पहाड़ों में भी, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं रोष है। जिस प्रकार से भाई ने कहा है कि फ़ौज एक नौकरी नहीं है, एक जज्बा होती है। और जिस प्रकार से आप 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद किस प्रकार से उसका मेंटली और फिजिकल डेवलप नहीं होगा, वो उस प्रकार से लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। अभी रसिया और यूक्रेन का भाई ने हवाला दिया है, और दूसरे चाइना और वियतनाम युद्ध के बारे में भी बताया। और आप जानते हैं कि आर्मी, जो भारत की जो आर्मी है, वो किस प्रकार से लड़ती है। थल सेना आज विश्व में नंबर 1 हमारी थल सेना है। वो जिस प्रकार से युद्ध करती है, चाहे उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो जज्बा है और उनकी जो लड़ने की जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में भारतीय फौज को एक अलग दिशा देती है। तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा कि जो ये सरकार का नियम है, अग्निपथ के अग्निवीर जिस प्रकार से ये लड़ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं। कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे इन भाइयों की बातें जो है बहुत दूर तक जाए, बहुत दूर तक पहुँचे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और मेरे चैनल कणव नगरी लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। इधर आइए साई।